राज्य में रखना चाहते हैं तो हमारी ये शर्त है कि जो आपकी बेटी है जिसका नाम शर्मिष्ठा है वो हमारे साथ में बादी बन के जाए। कहिए क्या आपको ये शर्त स्वीकार है? विश्वकर्मा हाथ जोड़ करके खड़े हुए कहने लगे बेटी यदि इससे भी कठिन कोई आपकी शर्त हो तो वो भी शर्त मुझे स्वीकार है। विश्वकर्मा राजा ने उस शर्त को स्वीकार किया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। तो आइए बोलते हैं आगे, बड़ी सुंदर भगवान की बड़ी पावन कथाएं हैं। तो ताली बजा करके 2 मिनट भगवान का संकीर्तन बोलेंगे।
सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, बताया है कि जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, जब देवयानी विवाह योग्य हुई हैं, तो इधर जो इलाहाबाद के राजा थे जिसका नाम याति था, महाराज याति ने जो देवयानी को वचन दिया था, उसी वचन के अनुसार महाराज याति को बुलवाया गया। और जब महाराज याति को बुलाया है तो आज महाराज याति का विवाह बड़े विधि विधान से देवयानी के साथ में हुआ है। और जब देवयानी का विवाह महाराज याति के साथ में हुआ है तो ध्यान देना कि जो महाराज याति थे ये इलाहाबाद के राजा थे और ये यादव थे, और जो गुरु शुक्राचार्य जी थे इनकी बेटी देवयानी थी। आज देवयानी के साथ में विवाह हुआ, और जो देवयानी थी ये देवयानी एक ब्राह्मण की कन्या थी। वही ब्राह्मण की कन्या हमारे यादव वंश में ब्याही गई। विवाह होने के बाद में जब देवयानी की विदाई हुई है तो जो विश्वपर्वा राजा से एक शर्त रखी थी, उसी शर्त के अनुसार आज सर्विष्ठा एक राजा की कन्या देवयानी के साथ में बांधी बन करके चली है। तो ऐसा ही नहीं, आज जब देवयानी की विदाई हुई है तो शुक्राचार्य जी ने अपनी बेटी की बड़े धूमधाम से विदाई की है और अपनी पुत्री को समझाया है। और ऐसा ही नहीं, जब बेटी की विदाई होती है तो ऐसी बात नहीं, बताया है कि माँ से कई गुना ज्यादा पिता को दुख होता है।